हेलो दोस्तों, शुक्ला इंस्टीट्यूट के मिडजी जोन चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रेम कुमार, मैथ्स टीचर। आइए मेरी नजरों से मैथ समझें। एम मैं, ए आप, टी तुम, एच हम, एस सब। मैं आप तुम हम सब पढ़ेंगे मैथ अब। एट लास्ट हम आज अपनी एनसीईआरटी की आखिरी एक्सरसाइज में पहुंच चुके हैं। आखिरी एक्सरसाइज हमारे के लिए है प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसके बारे में हम समझने से पहले आइए समझे, कुछ कंसेप्ट समझते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ टी डी टी, ए टू बी एफ के डी के एंड सो ऑन, सबकी वैल्यू सेम होगी। यहां पे एग्जांपल समझना चाहे, अच्छा याद रखें, मैं एनसीईआरटी में आपके इसके डेरिवेशन नहीं आते, इसलिए वो नहीं कराऊंगा। मैं आपको वन शॉट में कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज को खत्म कर दूं, इसलिए मैं आपको सिंपल सारे प्रॉपर्टीज को याद करने की कोशिश करूंगा। एग्जांपल लीजिए, अगर मैं पूछूं आपको 1 to 2x dx, 1 to 2 t dt, 1 to 2 k dk, सबका आंसर सेम आएगा क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये t के रिस्पेक्ट में हो रहा है और ये k के रिस्पेक्ट में हो रहा है। आंसर सबका सेम आएगा। चेक कर सकते हैं, x स्क्वायर बाई 2, 1 to 2, t स्क्वायर बाई 2, 1 to 2, k स्क्वायर बाई 2, 1 to 2, सबका आंसर सेम होगा। दैट मीन्स पहली प्रॉपर्टी ये हुई। आइए दूसरी प्रॉपर्टी समझते हैं हम। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। हम ये बोल सकते हैं कि अगर बाहर माइनस है, इसको आप पॉजिटिव करना चाहते हैं तो लिमिट चेंज हो जाएगी। प्लस से माइनस करे या माइनस से प्लस करे तो इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी। ये डिपेंड अपॉन क्वेश्चन, आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ए ध्यान से देखें, अगर न्यूमेरिकल वाइज बात करूं तो ए सबसे छोटा, बी सबसे बड़ा और सी इसके बीच का कॉमन होगा। जनरली ये कब करते हैं, जब ये तीन कंडीशन में हो, मॉड फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या फ्रैक्शनल फंक्शन हो। फ्रैक्शनल, तीन कंडीशन में हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। आपकी बुक में जनरली मॉडुलस फंक्शन पे क्वेश्चन ज्यादा दिए हुए हैं, बट मैं आपको मॉडुलस फंक्शन भी कराऊंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल फंक्शन भी कराऊंगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 हुई। प्रॉपर्टी नंबर 4, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इन दोनों को आप ऐड कर दें और इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दें। अब ये कहां यूज होगा, ये आपको मैं अभी सारा एक एक करके दोबारा प्रॉपर्टीज को बताऊंगा। अभी ए टू बी एफ एक्स इक्वल टू ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स। इसी का जस्ट अगली प्रॉपर्टी नंबर 5, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। जस्ट इसका पर्टिकुलर टाइप है ये, इससे जस्ट एक्सटेंडेड, इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, सॉरी एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। उसके बाद या तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं या तो यहीं से इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। आई रिपीट, या तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं या तो वहीं से इंटीग्रेट कर देते हैं। मैं दोनों के लिए एक एग्जांपल बताता हूं, अभी आपको देख के समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखें। चलिए लेते हैं हम टाइप 0 टू पाई बाई 2
साइन स्क्वायर एक्स dx। एक क्वेश्चन मैंने ये लिया। अगला 0 to 2x 2 माइनस एक्स dx, यहां इसकी पावर n मान लीजिए। x इंटू 2 माइनस एक्स, एक्स की पावर n। देख सकते हैं आप, इधर भी 0 है, इधर भी 0 है। अगर मैं प्रॉपर्टी यूज करूं, जस्ट मैंने जो अभी भी बताई 0 to a वाली प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, a माइनस एक्स dx। उसके बाद मैंने आपको बताया था चाहो तो इन दोनों को ऐड कर दो और फिर इंटीग्रेट करो, और चाहो तो यहीं से इंटीग्रेट कर दो। ये डिपेंड अपॉन सिचुएशन, क्वेश्चन के हिसाब से बदलता जाएगा। चलिए इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लूं तो क्या होगा, वही प्रॉपर्टी यूज करता हूं मैं। साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, आप 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है dx, इक्वेशन सेकंड। अब मैंने क्या बोला था, इन दोनों को या तो ऐड कर दीजिए या यहीं से इंटीग्रेट कर दीजिए। आप देख सकते हो इन दोनों को ऐड करने से हमारे को बेनिफिट ज्यादा है। कैसे, अगर मैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड करता हूं तो देखिए क्या आएगा, 2i, i और i जुड़ के 2i हो गया, और 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। जब लिमिट सेम होती है तो आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, 1, और 1 का आपको पता x होता है 0 to पाई बाई 2। लिमिट पुट कर लीजिए, आपका आंसर क्या है। बट यहां पे देखें, अगर मैं अगेन वही प्रॉपर्टी यूज करता हूं, i इक्वेशन फर्स्ट 0 to 2 माइनस एक्स एंड 2 माइनस 2 माइनस एक्स की पावर n dx। 0 to 2 माइनस एक्स ओपन कर देंगे, 2 माइनस 2 प्लस एक्स की पावर n dx। इक्वेशन सेकंड। अब आप देख सकते हैं, क्या मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या बेनिफिट होगा, देख सकते हैं बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, इसमें 2 माइनस एक्स की पावर n है, इसमें x की पावर n है। दोनों को कंबाइन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस एक्स की पावर n का कोई फार्मूला नहीं होता। एक्सपेंशन बात अलग है, अदरवाइज इसका कोई फार्मूला नहीं होता। तो हम इसको यहीं से इंटीग्रेट करेंगे। जब इसको यहीं से हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा वो हमें समझना पड़ेगा। मल्टीपल कर दीजिए, 2x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1, पावर ऐड हो गई। अब यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो 2 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, और आप यहां पे आप लिमिट यूज करेंगे। तो एक ही प्रॉपर्टी में दो कंडीशन लग सकती है। ये आपको कैसे पता चलेगा, डिपेंड अपॉन क्वेश्चन, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। ये आपकी मर्जी चलेगी, कब ऐड करना है, कब वैसे आपको इंटीग्रेट करना है। प्रॉपर्टी नंबर ये हुआ आपका। अगली प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं, क्योंकि हम टोटल अब तक इसमें 7 से 8 आपकी प्रॉपर्टीज हैं। आइए अगली प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं हम। चलिए अगली प्रॉपर्टी है 0 to 2a fx dx। 0 to 2a fx dx इक्वल टू, ध्यान से देखें, ये दो चीज में कन्वर्ट होता है। क्या बेटा, पहली बात प्रॉपर्टी को समझते हैं क्या है। यहां जनरली 2 का मल्टीपल होना चाहिए, या बना सकते हैं मल्टीपल करके, या 2 का मल्टीपल होना चाहिए। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इसमें से x को सब्ट्रैक्ट करना है, मींस 2a माइनस f, 2a माइनस x, और अगर ये इक्वल टू fx के माइनस fx के बराबर आ जाए, माइनस fx के बराबर आ जाए, तो इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। क्या बोलते हैं आप, ऑड फंक्शन। आंसर डायरेक्ट एग्जाम में क्या लिख देंगे आप, 0। आंसर क्या लिख देंगे आप उसका, 0। लेकिन ऐसा करने पर fx आ जाए, ऐसा करने पर ये fx के बराबर आ जाए, तो इसको आप इवन फंक्शन बोलते हैं। इवन फंक्शन। इस सिचुएशन में कंडीशन चेंज हो जाता है। ये किसके बराबर में लिख देते हैं, ध्यान से देखें,
नीचे क्या रहेगा 0, बाहर 2, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, a fx dx, यहां से इसको इंटीग्रेट करते हैं। अगली प्रॉपर्टी यूज करते हुए, चाहे यहीं से इंटीग्रेट कर दो, चाहे आप 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 7 पे आए। अगली -a to a fx, a to a fx, याद रखें फिक्स रूल है, दोनों एक जैसे होने चाहिए, नीचे माइनस होना चाहिए। अगर ऐसा है, अगेन x की जगह पे माइनस पुट करेंगे, माइनस का fx आ जाए, माइनस का fx आ जाए तो दिस इज ऑड फंक्शन, आंसर विल बी 0, डायरेक्ट लिख दीजिए। लेकिन अगर ऐसा करने पर fx आ जाए प्लस का इवन फंक्शन आ जाए तो दिस इज इवन फंक्शन, उस सिचुएशन में इसको लिखने का तरीका चेंज, यहां से ये चेंज हो जाएगा, क्या नीचे वाला 0, ऊपर वाला सेम, बार 2 fx dx, यहां से कंडीशन हमारी चेंज, प्रॉपर्टी हमारी लगने के बाद यहां से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये पूरा यहां पे सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। आइए दोबारा एक एक करके समझने के लिए मैं आपको प्रॉपर्टी पे ले जाऊं और आपको देखूं। जैसे पहली प्रॉपर्टी ध्यान से देखें, क्या बोला मैंने, 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a ft dt, 0 to a fk dk, 0 to a fk dk ft, सारी वैल्यू सेम होगी, सिर्फ यहां पे x है तो यहां पे dx है, यहां पे dt है तो dt है तो t है, dk है तो k है, सारी वैल्यू सेम होगी। ये होगी पहली प्रॉपर्टी यूज करने के लिए। हो सकता है मेरा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो, लेकिन टोटल आपको मिलेंगे इसके अंदर। अगला देखिए, मैंने अभी बताया चाहे इधर से इधर लिखे चाहे इधर से लिखे, दोनों एक ही बात है। a to b fx अगर प्लस में लिखा है तो माइनस में करना चाहे तो लोअर लिमिट अपर में, अपर लिमिट लोअर में। आप इधर से इधर भी बोल सकते हैं, इधर से इधर भी बोल सकते हैं। आइए अगली प्रॉपर्टी को बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया कि जो यहां पे ये fx है, ये जो fx है ये मॉड में होगा या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड मतलब आपको पता है ऐसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका हो गया मान लीजिए ऐसे, और फ्रैक्शनल के लिए आप यूज करते हैं जनरली ऐसे। तीनों के लिए यूज होगा तो आप इसको स्प्लिट करना है दो चीजों में, 2 चीज 3 4 ऐसे चीजों में आपको स्प्लिट कर लेना है, याद रखें। अगला देखें आप, अगला ये इस पे सीबीएसई पे क्वेश्चन कम है, लेकिन इस पे एंट्रेंस पे क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जो हम आगे समझेंगे, क्योंकि अभी हमारा सीबीएसई पार्ट चल रहा है। जैसे हम एंट्रेंस में जाएंगे हम इसको डीप बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। देखें ध्यान से, क्या बोला, 0 to a fx इक्वल टू, इन दोनों को मैंने आपको बताया ऐड करेंगे और इसके बाद इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद फर्दर आगे जो हमें करना है वो करेंगे। अगला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये a to 0 to a fx इक्वल टू में क्या बताया मैंने, इसको x में सब सबट्रैक्ट कर दीजिए, उसके बाद इसको या तो ऐड करें या यहीं से इसको इंटीग्रेट करें। ये डिपेंड अपॉन क्वेश्चन बनता जाएगा, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट लगेगा, जो मैंने अभी भी आपको करके दिखाया। अगली प्रॉपर्टी देखें, क्या 0 to 2a, नीचे क्या है, नीचे क्या है 0 फिक्स, ऊपर 2a का मल्टीपल होगा। इसमें डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, देखेंगे तो सेम लगा हुआ है, कोई भी फर्क नहीं है। क्या डिफरेंस है आपको दिख रहा होगा, सिंपल, यहां पे 0 यहां पे 0, यहां पे जस्ट a है, यहां पे 2 है। a मतलब a नहीं है, a मतलब कुछ भी हो सकता है, π/2 कुछ भी, बट यहां पे 2 का मल्टीपल होगा या बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा π/2, पाई लिखा है तो आप क्या करेंगे, पाई मीन्स 2 into π/2, कट के फिर से पाई आएगा। अब ऐसे भी बना सकते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या करेंगे, 2 कंडीशन मैंने बताया, इसमें से x को सबट्रैक्ट जब करते हैं और अगर ये माइनस का आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन, आंसर विल बी 0। बड़ा मजा आता है 0 जल्दी करने में, 0 खत्म। लेकिन अगर ऐसा करने पर प्लस का fx आ जाए तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन में आपका ये वाले वैल्यू देखिए सेम है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, बाहर 2 लिखा, fx यहां से इसको इंटीग्रेट करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे और इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करेंगे। आखिरी प्रॉपर्टी हमारे पास -a से लेकर a तक, -a से लेकर a तक। ध्यान से देखें, मैंने क्या बोला था,
दोनों फिक्स होने चाहिए बट नीचे माइनस हो। ऐसी सिचुएशन में x की जगह पे क्या, देखिए आप इफ जो लिखा हुआ है, क्या करें अगर ये माइनस का आ जाए। अब मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। इस वाले के लिए एग्जांपल मैं समझा देता हूं। तो देखें, -π/2 to π/2 साइन स्क्वायर x dx और -π/2 to π/2 साइन x dx। दो क्वेश्चन मैंने अलग अलग ले लिया और दोनों को देखें आप। अगर इसमें fx की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखें, fx की वैल्यू क्या है मेरे पास, साइन स्क्वायर x। अब ध्यान से देखें, x की जगह पे अगर मैं माइनस पुट करता हूं, x की जगह पे माइनस पुट करूं तो साइन स्क्वायर माइनस x, आपको पता होगा साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x होता है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर x। अब देखें fx की वैल्यू और माइनस fx की वैल्यू, देखिए दोनों क्या सेम है। ये देखिए माइनस रखने पर दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, मतलब प्लस का आ गया बाहर। तो कौन सा फंक्शन हो गया ये, क्या माइनस आया प्लस आया, देखा जाए तो ये प्लस का हुआ। दैट मीन्स क्या हुआ, ये फंक्शन क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। अगर इवन फंक्शन हो गया तो इस सिचुएशन में इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे नीचे 0 ऊपर π/2 बाहर 2 साइन स्क्वायर x dx। यहां से इसको इंटीग्रेट करेंगे या तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करेंगे, ये डिपेंड अपॉन सिचुएशन बदलता रहेगा। यहां पे आइए, अगर यहां पे मैं देखूं fx की वैल्यू मेरे पास साइन x है, अगर मैं x यहां पे माइनस पुट कर दूं तो साइन माइनस x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस साइन x। और बाहर देखिए ये माइनस और ये fx क्या आ गया बाहर, ध्यान से देखिए क्या आ चुका है, माइनस का ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन मतलब क्या हो गया, ऑड फंक्शन, इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो गया, 0। क्लियर है। तो मैं कोशिश करता हूं कि बेटा एक बार दोबारा इसको समझाने के लिए आपको टोटल कंप्लीट जो मैंने समझाया इसको आप ध्यान से देखेंगे और ये सारी प्रॉपर्टी को आप पॉज करके जो मैंने दिया हुआ है उसको आप नोट करेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। ओके, वीडियो को पॉज करें और इसको एक बार स्क्रीनशॉट लें या आप इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखिए, अभी कंप्लीट एनसीईआरटी क्वेश्चन चल रहे हैं। पहले हम आपका बेसिक क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद एंट्रेंस की ओर बढ़ेंगे। क्या दे रखा है, देख सकते हैं क्वेश्चन, i इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर x dx। इक्वेशन फर्स्ट। एग्जाम में आपने कैसे करना प्रॉपर में मैं बताऊंगा। आप जो भी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं उस प्रॉपर्टी का नाम देने की जरूरत नहीं है आपको, कि कौन सा लगा रहे हैं, 1 2 3 कौन से लगा रहे हैं, उसको देने की आपको जरूरत नहीं है कि कौन से नंबर प्रॉपर्टी इसकी किसके इक्वल में है, a माइनस एक्स dx। चलिए मैंने ये सोचा, इसके बाद क्या करेंगे आप, 0 to π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx, 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx। इक्वेशन सेकंड। मैंने अभी भी आपको बताया था कि हमें ये देखना होता है कि दोनों को ऐड करें या वहीं से इंटीग्रेट कर दें, ऐड करें या वहीं से इंटीग्रेट करें। अब नेचुरल सी बात है कि अगर मैं यहां से इंटीग्रेट करना चाहूं कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं यहां पे ऐड करता हूं दोनों को, तो देखिए अगर दोनों की लिमिट सेम है तो ऐड करना आसान है। तो क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू π/2 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x dx। याद रखें ऐड तो कर देंगे, लेकिन बेनिफिट होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन इजी वे में जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो अब ध्यान से देखें, 0 to π/2 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है, 1 dx हो गया। अगले स्टेप में बढ़ेंगे इसको, 2i, बच्चे 2i लिखना भूल जाते हैं, क्यों, i और i जुड़ के क्या हो गया 2i, 1 का इंटीग्रेशन x, 0 to π/2 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू π/2 माइनस 0। फाइनल आंसर i इक्वल टू π/4। समझे या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, सेम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है। क्या करें, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लें, 0 to π/2 अंडर रूट। पहले आप इसको काम करें, सारे क्वेश्चन को करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कौन सी प्रॉपर्टी यूज की जा रही है। हमने फर्स्ट लिखा, अब देख के पता चल रहा है 0 to a हमारे पास,
क्या करें हम, 0 to पाई बाई टू अंडर रूट साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स डीएक्स। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आपको पता 90 में चेंज होता है, आप ये 10th में कर चुके होंगे। 0 to पाई बाई टू कॉस एक्स हुआ, ये आपका कॉस एक्स, ये आपका साइन एक्स डीएक्स। अब क्या मैं यहीं से इंटीग्रेट कर दूं या इन दोनों को ऐड कर दूं, किससे बेनिफिट होगा? देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर मैं इसको ऐड करता हूं, मैंने क्या बताया आपको, देखना पड़ेगा कि ऐड करें या वहीं से इंटीग्रेट करें, या डिपेंड अपॉन क्वेश्चन बदलता जाएगा। अगर मैं यहां पे इसको ऐड करता हूं तो देखें ध्यान से, क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई टू अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस 0 to पाई बाई टू अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डीएक्स। देख सकते हैं ये जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डीएक्स। आप यहां देख सकते हैं क्या हुआ, मैथमेटिक्स में कट करने में बड़ा मजा आता है सब स्टूडेंट को। 1dx क्या हो जाएगा, देखें आप, 1 का x 0 to पाई बाई टू, इसलिए i इक्वल टू 2i इक्वल टू पाई बाई टू माइनस 0 इक्वल टू पाई बाई 4, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगेन सेम क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं, तो इसके लिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन दिया है, आप इसको हटाएं और यहां पे इसको i के इक्वल में रख लें, ठीक है। चलिए अगेन वही प्रॉपर्टी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 0 to a एफ एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डीएक्स। याद रखना, मैं बार बार प्रॉपर्टी इसलिए लिख रहा हूं कि आपको कम से कम जैसे लेक्चर हमारा कंप्लीट हो, कम से कम सारी प्रॉपर्टी आपको याद हो जाए। i इक्वल टू 0 to पाई बाई टू साइन 3 बाई टू पाई बाई टू माइनस एक्स डीएक्स एंड साइन 3 बाई टू पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस 3 बाई टू पाई बाई टू माइनस एक्स। अब नेचुरल सी बात है, पाई बाई टू में मतलब 90 में चेंज होता है साइन कॉस, कॉस साइन में, तो क्या बन जाएगा ये 0 to पाई बाई टू, क्या हो गया ये कॉस 3 बाई टू एक्स अपॉन कॉस 3 बाई टू एक्स प्लस साइन 3 बाई टू एक्स डीएक्स। इक्वेशन सेकेंड, आई रिपीट, क्या इसको हम ऐड करें या यहीं से इंटीग्रेट करें? तो आप देख सकते हो ऐड करने में हमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हम ऐड करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट 2i इक्वल टू 2i इक्वल टू, ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है, 0 to पाई बाई टू साइन 3 बाई टू एक्स अपॉन, देख सकते हो ऊपर से मैं लिखता जा रहा हूं, ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट है, साइन 3 बाई टू एक्स अपॉन साइन 3 बाई टू एक्स प्लस कॉस 3 बाई टू एक्स प्लस 0 to पाई बाई टू कॉस 3 बाई टू एक्स अपॉन कॉस 3 बाई टू एक्स प्लस साइन 3 बाई टू एक्स डीएक्स। दोनों का डिनोमिनेटर देखिए क्या है, सेम है, तो हमारे जब हम इसको एलसीएम लेंगे देख सकते हैं क्या बेनिफिट होगा,
साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x, ऊपर भी साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x dx। अगेन कट करें, क्या आया 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x 0 to π/2, 2y इक्वल टू π/2 माइनस 0, i इक्वल टू π/4। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 4th क्वेश्चन, सेम देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। अगेन यहां पे क्या लिखेंगे इसको आप अब अगले स्टेप में भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। इसको आपने हटाया, इक्वल टू लिखा, क्या आ गया। अगेन सेम प्रॉपर्टी में लिखूंगा साइड में 0 to a f a माइनस x dx किसके इक्वल में होता है ये, क्या आएगा 0 to π/2 cos 5 π/2 माइनस x अपॉन साइन पावर 5 π/2 माइनस x प्लस कॉस π/2 माइनस x dx। अगर आपको समझ में आ गया, वीडियो को फॉरवर्ड करें, अगले क्वेश्चन पे जाएं, क्योंकि कई बार बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ चुका होता है, तो आप अगले क्वेश्चन के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्या बन जाएगा ये बताइए, साइन की पावर 5x अपॉन कॉस की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x dx। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपका और ये इक्वेशन सेकंड। बताइए दोनों को ऐड करने में बेनिफिट है या यहीं से इंटीग्रेट नेचुरल सी बात है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करने में आपको बेनिफिट 1 आ जाएगा। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या हो जाएगा देखें, 2i इक्वल टू 0 to π/2 0 to π/2 ऐड करते हैं हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, cos की पावर 5x अपॉन साइन पावर x प्लस cos 5x dx प्लस 0 to π/2 साइन की पावर 5x अपॉन cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x dx। दोनों को आप क्या करेंगे देख सकते हो, इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे 2i इक्वल टू 0 to π/2, क्या हो जाएगा साइन 5x प्लस कॉस 5x, ऊपर भी साइन 5x प्लस कॉस 5x। अगेन चेक करें, 2i इक्वल टू में 1 का इंटीग्रेशन x 0 to π/2 माइनस 0, अगेन i इक्वल टू π/4। क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, देख के पता चल रहा है मोड में आ गया है। पहले इसके बारे में एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, a to b fx dx इक्वल टू a to c fx dx प्लस c to b fx dx, ऐसे भी लिख लीजिए, या a to c fx dx प्लस c to b fx dx, या माइनस, ये माइनस क्यों, ये माइनस छोटे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, बड़े आएंगे तो अलग टाइप के हो जाएंगे। छोटे क्वेश्चन में ये इस इंटरवल के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू माइनस में आएगी और इस इंटरवल के बीच में ये वैल्यू प्लस की आएगी। कई बार इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, इसको मॉड को डिफाइन कर ले हम, x प्लस 2 ग्रेटर देन 2 जीरो पे क्या होगा पॉजिटिव और लेस देन पे क्या होगा नेगेटिव। इससे अच्छा यह है कि ऐसे क्वेश्चनों को आप जीरो के इक्वल में पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। x इक्वल टू कितना हो गया -2। अगर मैं इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करूं, नंबर लाइन मीन्स हमारा मिनिमम वैल्यू 5, मैक्सिमम 5 और बीच में है -2, इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, फंक्शन हमेशा नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जांपल -2 से इधर, -5 से इधर क्या क्या होता है, -3 और -4, ये दो वैल्यू मान लेते हैं, कोई भी और भी ले सकते हो। रख के देखिए x प्लस 2 में चाहे तो आप -3 रखें,
चाहे तो -4 रखें। ये देखिए इसकी पूरी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, मतलब x+2 नेगेटिव आ जाएगा, फंक्शन नेगेटिव आएगा। उसी तरीके से 2 से ज्यादा और 5 से कम कुछ भी ले लीजिए, 3, 4, 1 कुछ भी देख लीजिए, सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर ये तो हो गया C, ये हो गया A, ये हो गया B। मैंने पहले बताया ए पर्टिकुलर क्वेश्चन, मोड के सिंपल क्वेश्चन है उसके लिए बता रहा हूं मैं। अगर C जो होगा हमेशा A से बड़ा, B से छोटा, A सबसे छोटा होगा। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं आप, इसको देखें। लिखने का तरीका मैंने बताया कि अभी भी बोला कि माइनस में भी आ सकता है, तो ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज करेंगे। ये माइनस इसलिए लिया मैंने, या तो इसको पूरा खोल के रखेंगे या ऐसे रखेंगे। आइए समझते हैं इसको कैसे लिखें हम। I -5 to 5 x+2 dx इक्वल टू, अब देखिए A to C है, मीन्स -5 to -2 माइनस का, ये फंक्शन माइनस का होगा, प्लस -2 to 5 x+2 dx ये पॉजिटिव होगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं, चलिए। इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x² 2 प्लस 2x -5 to -2 प्लस x² 2 प्लस 2x -2 to 5। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं आप, वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा, -2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू -2 माइनस अगेन -5 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू -5 प्लस अगेन यहां पे आएंगे 5 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 5 माइनस -2 रखेंगे, -2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू -2। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। आप करके देखें एक बार, कमेंट्स में जरूर डालें, कोई डाउट हो तो हमें बताएं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन अगेन मोड में आ गया है। तो मैंने आपको बताया स्मॉल क्वेश्चन के लिए जो मोड में दे रखे होंगे उसके लिए आपको x माइनस जो भी दिया है इसको इक्वल टू में 0 पुट करें, x इक्वल टू 5, इसको ब्रेक कर लें, 2 8 दिस इज 5। इसके बीच में फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसके बीच में फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ऐसा होगा जनरली। अदरवाइज जो मैंने बताया है आप वैसे भी लिख सकते हैं। अदरवाइज देखें यहाँ पे 2 और 5 के बीच में 3 और 4 होगा, फंक्शन में रख के देखें 3 या 4 तो नेगेटिव आएगा, और 5 8 के बीच में फंक्शन में 4 6 7 कुछ भी रख के देखें पॉजिटिव आएगा। मतलब ये मेरा A हो गया, ये मेरा C हो गया, ये मेरा B हो गया। कई बार इसको मॉडुलस फंक्शन में 2 तरीके से ब्रेक करके भी बताया जाता है, वो भी ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। अब इसको फाइनली लिखेंगे कैसे, तो कैसे लिखेंगे देखें ध्यान से, 2 to 8 mod 5 dx इक्वल टू A to C, 2 to क्या बोला मैंने, 2 to 5 माइनस, मैंने क्या बताया इसके बीच में फंक्शन पूरा माइनस का लिख लीजिए, x माइनस 5 dx एंड 5 to 8 फंक्शन प्लस का लिख दिया मैंने। उसके बाद आपको सिंपल इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे, x² बाई 2 माइनस 5x 2 to 5 प्लस x² बाई 2 माइनस 5x 5 to 8। अब आप वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर करके जरूर देखेंगे, आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, चलिए 0 to 1 x इंटू 1 माइनस x की पावर n dx। इक्वेशन फर्स्ट आपको ऑलरेडी मैं फॉर्मूला बता चुका हूं, कौन सा, 0 to a fx का क्या होता है, 0 to a f a माइनस x dx। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों को या तो ऐड करो या वहीं से इंटीग्रेट कर दो, डिपेंड ऑन सिचुएशन बदलता रहेगा। चलिए करते हैं, 0 to 1 1 माइनस x 1 माइनस x की पावर n dx।
चलिए आगे देखते हैं। 0 to 1 1x, ओपन करेंगे ब्रैकेट तो क्या आएगा 1 - 1 प्लस x की पावर n dx। अब देखिए क्या हुआ बेनिफिट, 0 to 1 1x एंड x की पावर n dx। इक्वेशन सेकंड, क्या इन दोनों को मैं ऐड कर दूं और यहीं से इंटीग्रेट करूं? आप देख के बता सकते हो, देख के पता चल रहा है कि सर इन दोनों को ऐड करने पर इसकी पावर n और इसकी पावर n अलग अलग है। कैसे? ये होल पावर में है, ये 1 - x, इसको डिसॉल्व करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं यहीं से इसको इंटीग्रेट कर दूं, अगर मैं यहीं से इसको इंटीग्रेट कर दूं, इसके लिए पहले मैं मल्टीपल कर देता हूं। तो मल्टीपल करूंगा तो क्या होगा, x की पावर n माइनस x की पावर n प्लस 1 dx। क्या हुआ ये हमारा? अब देख सकते हो बेस इक्वल हो तो पावर ऐड होते हैं, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आइए क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 एंड लिमिट 0 to 1, x की जगह 1 रखेंगे और फिर उसके बाद 0 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर तैयार। करके जरूर देखें आप। हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, स्टार लगाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने देखा है सीबीएसई के पेपर में आते हुए इस क्वेश्चन को। इसको हटाया आपने, i इक्वल टू, थोड़ा मोटा हो गया बेटा, थोड़ा पतला कर लेते हैं। चलिए i इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, log 1 प्लस 10x। अब देख सकते हो मैं अगेन वही बात करता हूं, 0 to a वाली प्रॉपर्टी मैं अगेन बार बार क्यों लिख रहा हूं, जैसे आपको बेटा याद हो जाए। चलिए लगाते हैं आप, i इक्वल टू 0 to π/4 log 1 प्लस 10 π/4 माइनस x dx। चलिए अब 10 a माइनस b का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फार्मूला है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। ये फार्मूला आपको याद होगा, नहीं याद तो बेटा एक बार याद कर लेंगे प्लीज। 0 to π/4 log 1 प्लस ये हो गया a, ये है b, 10 π/4 देख सकते सॉरी, आइए समझते हैं। 10 π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x dx। आप देख सकते हैं 1045 कितना होता है बेटा, 1। नेचुरल सी बात है, आपने पहले भी याद किया होगा। 1 प्लस 1045 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 1045 1 इंटू 10x। तो 1 इंटू में लिखने का कोई फायदा नहीं, हो गया 10x dx। चलिए 0 to π/4 log, एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x dx। क्या बचा देख सकते हैं आप। टारगेट समझ रहे हैं, हमारा टारगेट क्या अभी आपको समझ में आ जाएगा, log 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। ये फार्मूला फिर से, पहला फार्मूला आपने ये लगाया, दूसरा ये, तीसरा पहला ये लगा चुके हैं, दूसरा तीसरा एक फार्मूला और याद होगा, log m अपॉन n, log m माइनस log n, याद है आपको, ये इसके बराबर या ये इसके बराबर एक ही बात है। अगर मैं इसको ध्यान से देखें, अगर मैं इसको m मान लूं, इसको मैं n मान लूं, तो क्या फार्मूला लगेगा देख सकते हैं आप, i इक्वल टू 0 to π/4 log 2 माइनस 0 to π/4 log 1 प्लस 10x dx। ये भी dx है बेटा यहां पे, इक्वेशन सेकंड। अब कहानी ये बनती है कि क्या मैं
इसको यहीं से इंटीग्रेट करूं या ऐड कर दूं? देखो ध्यान से, अगर मैं यहीं से इंटीग्रेट करूंगा तो नेचुरल सी बात है इसका इंटीग्रेशन देखिए सेम आ गया। लेकिन अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बेनिफिट होगा? आई और आई कट हो जाएंगे। देख सकते हैं, लिखे हम एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखें आई प्लस आई 2i इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट क्या था? 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx प्लस सेकंड इक्वेशन क्या था? ये लिखा हुआ है 0 to पाई बाई 4 log 2 dx माइनस 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx। आप देख सकते हैं कट करने में कितना मजा आता है। आगे बढ़े तो क्या हुआ? 2i इक्वल टू, सिर्फ क्या बचा हुआ देख सकते हो, सिर्फ ये बचा है और log 2 कांस्टेंट है तो अब इसको log 2 को बाहर करें, 0 to पाई बाई 4 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? log 2 1 का x 0 to पाई बाई 4, इसलिए हमारा 2i किसके बराबर आ गया? log 2 पाई बाई 4 माइनस 0। फाइनल आई हमारा किसके इक्वल में आ चुका है? देख सकते हो log 2 पाई बाई 8, ये हमारा आंसर तैयार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं आप क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। ये मैंने हटाया यहां से आपको लिए। अब बेटा अभी मैंने बताया एग्जाम में अगर लिखा है यूजिंग द प्रॉपर्टी तब कैसे करेंगे, और यूजिंग द प्रॉपर्टी नहीं लिखा तब भी कैसे कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करके करना चाहूं तो अगेन फिर से देखते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 0 to a fx dx क्या होता है? 0 to a f a माइनस x dx। उसके बाद या तो यहीं से इसको ऐड कर देते हैं या आगे इंटीग्रेट करते हैं, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। बार बार मैं बोल रहा हूं तो इक्वेशन फर्स्ट ले लिया आपने, इसको यूज करते हैं i इक्वल टू 0 to 2 माइनस एक्स एंड अंडर रूट 2 माइनस 2 माइनस एक्स dx। 0 to 2 माइनस एक्स, 2 माइनस 2 प्लस एक्स dx। 0 to 2 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स dx। अब क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, कोई बेनिफिट होगा? मेरे ख्याल से कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहीं से इसको इंटीग्रेट कर दूं, मींस पहले इसको मल्टीपल कर दूं, 2x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2 बेस इक्वल हो, पावर ऐड होते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, और लिमिट आपके पास 0 to 2 है। लिमिट को पुट कीजिए, आपका आंसर तैयार। करके देखेंगे जरूर, ना है तो कमेंट्स में जरूर डालें, मैं आपका इसका सोल्यूशन भी भेज दूंगा। बट मुझे लगता है आप इजिली कर लेंगे, यहां तक आप पहुंच चुके हैं। तो अगर इसी क्वेश्चन को आप कहते हैं कि सर अगर आप विदाउट प्रॉपर्टी करना चाहें तो कैसे कर सकते हो? कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा लेंदी होगा, इसलिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि इसको आप ऐसे ही करें। आइए अगला, इसको भी स्टार लगाइए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार लगाएं। इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लीजिए। चलिए पहले हम देखते हैं कौन कौन से फार्मूले स्टार्ट कर रहे हैं। पहला फार्मूला अगर मैं आपसे पूछूं, log m की पावर n log m होता है। चलो ये फार्मूला आपको याद होगा। चलो मैं क्या इसको इसके ऊपर ला सकता हूं? बिल्कुल इसी तरीके से। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 0 to पाई/2 log साइन स्क्वायर x माइनस log साइन 2x
dx। ठीक है, अगला स्टेप देखें। फिर से एक फॉर्मूला और अगर मैं आपसे पूछूं, log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n। ये पढ़ चुके ऑलरेडी आप, चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन के अंदर आप पढ़ चुके होंगे। चलिए, तो ये हो गया m, ये मान लो n, तो क्या लगा log साइन स्क्वायर x अपॉन साइन 2x dx। चलिए ठीक है, पहला फॉर्मूला एक ये लगा चुके हैं, दूसरा ये लगाया, तीसरा मैं ट्रिगो का फॉर्मूला अगर आपसे पूछूं, याद है कि नहीं, देखते हैं। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले का पेज पूरा मैंने आप उसको पीडीएफ फॉर्म में लगा दिया है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पूरे फॉर्मूले की किताब आपको, फॉर्मूले का पेज आपको मिल जाएगा। चलिए, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। ये एंगल का हाफ, मान लीजिए साइन x लिखा होगा तो 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है, इससे लाखों बनाए जा सकते हैं। तो मैं क्या करूं, देख सकते हो, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन स्क्वायर x अपॉन, इसको हम लिखेंगे 2 साइन x इंटू कॉस x dx। बिल्कुल ठीक। अब एक साइन से एक साइन कट चुका है, आगे बढ़ते हैं। ये सब बेटा आई के बराबर चल रहा है, ये आप लिखते चलेंगे, भूले ना। 0 टू पाई बाई 2, एक साइन ऊपर बचा है कॉस, तो साइन बाई कॉस आपको पता है क्या होता है, 10x। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लॉग 10x अपॉन 2 dx। क्लियर है? चलिए, अगेन फिर से देख सकते हो, ये वाला फॉर्मूला मैं फिर से यूज कर सकता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, आप कहोगे सर कर क्या रहे हैं, मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके छोटा करना चाहता हूं, जिससे इसको क्वेश्चन करने में हमारे को आसानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या मैं इसको क्या इसको n नहीं मान सकता? यस। तो करिए, क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 लॉग 10x माइनस 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 dx। यहां इसको इक्वेशन फर्स्ट मान रहा हूं। क्या लगाया मैंने, यहां इसको इक्वेशन फर्स्ट लिया मैंने। अब मैं अब प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर जो आपको मैंने बताया था, 0 टू a f a माइनस x किसके बराबर होता है, 0 टू a f x के इक्वल में होता है। ये वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। अब देख सकते हो कितने फार्मूले इस क्वेश्चन में, कितने फार्मूले मैंने यूज किए हैं, नंबर 1 2 3 4। ये सारे फार्मूले आपको याद होंगे, ऐसी बात नहीं है। चलिए लगाते हैं। तो I इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग 10 पाई बाई 2 माइनस x माइनस 0 टू पाई बाई 2, इधर x तो बचा ही नहीं है तो सेम रहेगा, log 2 dx। अब log 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। चलिए ठीक है, तो क्या हो गया, 0 टू पाई बाई 2 लॉग, क्या हो गया, कॉट एक्स माइनस 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 dx। इक्वेशन सेकंड। क्या इन दोनों को मैं ऐड करूं या यहीं से इंटीग्रेट करूं? यहीं से इंटीग्रेट करेंगे तो फिर इसका ही कर लेते, लेकिन यहां देखिए ऐड करने से क्या बेनिफिट होगा, अभी आपको पता चलेगा। अगर मैं इसको ऐड करता हूं, देखिए देखते ही आपको पता चल जाएगा। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, i और i देख सकते हैं, ये दोनों ऐड होंगे। अब i प्लस i 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग 10x माइनस 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 dx प्लस 0 टू पाई बाई 2 लॉग cot x dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx। और देखो ध्यान से, log m प्लस log n, log m प्लस log n, log m इंटू n, log m इंटू n। शायद आप समझ पा रहे होंगे।
2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log 10x इंटू cot x dx माइनस, देखिए log 2 माइनस का log 2 माइनस का जुड़ के हो गया 2 log 2 0 to पाई बाई 2 dx ट्वाइस हो गया बेटा। अब देख सकते हो आपने 10th में पढ़ा होगा 10x इक्वल टू 1 अपॉन cot x, इधर आएगा cot x इंटू 10x इक्वल टू 1। ये किसके इक्वल में हो गया? log 1। 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 0 to पाई बाई 2 log 1 dx माइनस ये कांस्टेंट, इसको बाहर कर दीजिए 2 log 2 0 to पाई बाई 2 1 dx। अब log 1 कांस्टेंट है तो इसका पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, ये आपकी पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। log 1 जीरो होता है, ये पूरी वैल्यू जीरो हो गई, सिर्फ ये बचा, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो 2i इक्वल टू माइनस 2 log 2 1 का x 0 to पाई बाई 2 2 से 2 चाहे तो काट लीजिए, यहीं पे क्या बन गया देख सकते हैं आप, यहां पे बना i इक्वल टू माइनस log 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 0। फाइनल आंसर माइनस log 2 इंटू पाई बाई 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करें, पूरा समझे, कॉपी पे करें, फिर आगे बढ़ें बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा इजी 1 नंबर का क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। क्या है? माइनस ए से लेकर ए तक के लिए याद कीजिए क्या था, नीचे माइनस का हो ऊपर प्लस का और सेम वैल्यू हो तो एक्स की जगह पे माइनस रखते हैं। अगर प्लस का एफ एक्स आ जाए तो इवन फंक्शन, आंसर क्या बन जाता है? ये चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है? नीचे वाला जीरो ऊपर सेम बाहर ट्वाइस एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ऐसा करने पर माइनस का एफ एक्स आ जाए तो ये ऑड फंक्शन हो जाता है। ऑड फंक्शन में आंसर क्या लिख देंगे आप? जीरो। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब पहले हम देखते हैं हमारे पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है साइन स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह पे मैं माइनस पुट करता हूं तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर क्या हो गया? माइनस एक्स, और ये हो जाता है प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अगर एफ एक्स इसके बराबर है, अभी भी देखिए प्लस का ये भी एफ एक्स है, तो किसके बराबर आ गया? ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। दैट मीन्स ये कौन सा फंक्शन हुआ? इवन फंक्शन हुआ। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? नीचे वाला जीरो बाहर ट्वाइस, यहां पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, इक्वेशन फर्स्ट। यहां से आप 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई मैंने? 0 to a एफ एक्स की मैंने प्रॉपर्टी लगाई, तो क्या आ गया? 0 to a एफ ए माइनस एक्स डीएक्स, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं। देखिए क्या बनाइए आपका, ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इक्वेशन सेकंड। क्या दोनों को ऐड करने से फायदा होगा या यहीं से? तो मैंने आपको बताया कि बेनिफिट देखना, आपको बेनिफिट ये देखना, दोनों को जब ऐड करेंगे तो एडिंग अप करेंगे तो क्या आएगा, देखें, आपको देख के पता चल रहा है क्या होगा। थोड़ा बेटा मैं छोटा कर दूं आपके लिए देखने में आसानी हो। चलिए हाई, एडिंग एड फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा? 2i इक्वल टू 2 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 0 to पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी dx है, ये भी dx है, तो 2 कॉमन, क्या बचा? 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये आपका 1 के इक्वल में हो गया। अगर ये 1 के इक्वल में हो गया तो क्या करेंगे? 1 का इंटीग्रेशन x
0 टू पाई बाई 2, 2 से 2 कटा, आई की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस 0, फाइनल आई क्या हो गया, पाई बाई 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन। फिर से देख सकते हैं बेटा, आपको देख के पता चल रहा होगा कैसे करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, सेम, बिल्कुल सही आवाज आई मेरे तक आप तक बेटा। क्या है, 0 टू a fx, क्या, a माइनस एक्स dx। उसके बाद मैंने आपको बताया या तो ऐड करें या तो वहीं से इंटीग्रेट करें। तो इसको इक्वेशन ले लीजिए फर्स्ट, और हम लगाते हैं प्रॉपर्टी नंबर इस, क्या हो जाएगा 0 टू पाई, इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, जितनी भी जगह पे है उतनी ही जगह पे आप इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स अपॉन साइन 180 माइनस एक्स किस कॉर्ड में गया, सेकंड में। सेकंड में साइन प्लस का होता है, चेंज या नो चेंज, नो चेंज, साइन एक्स सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। तो आप इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स dx। क्या यहीं से इंटीग्रेट कर दूं या ऐड कर दूं? अब मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है। देख सकते हो, अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक्स और एक्स कट जाएगा। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट 2i इक्वल टू 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx प्लस 0 टू पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। चलिए देख सकते हैं कैसे करेंगे इसको। अब 2i इक्वल टू 0 टू पाई 1 प्लस साइन एक्स, क्या हो जाएगा, x प्लस पाई माइनस एक्स dx। क्या बच्चा देख सकते हैं, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन इसलिए हमें पेज को ज्यादा यूज करना पड़ रहा है। पाई को बाहर करें, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। चलिए जी यहां आ गया। अब इसको करने के तरीके कितने हैं वो आप देख सकते हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपके लिए शॉर्टकट तरीका अपनाने के लिए। अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं, ध्यान से देखें, मैंने 1 माइनस साइन एक्स ऊपर लिखा, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। आप ये भी कह सकते हैं ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताइए 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है? तो बोलेंगे 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स आपका क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। 10th में जरूर पढ़ा होगा आपने, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ये वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे आप। तो नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए 2i इक्वल टू सेपरेट कर लेते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अलग, ये अलग, तो क्या हो गया 0 टू पाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। मैं थोड़ा डिटेल समझा रहा हूं कि आपको ऐसे समझ में आसानी हो। ये देखिए कितना हो गया, ये आपका हो गया कितना 10, इसके नीचे 1 ले लो, 1 अपॉन कॉस सेक। तो फाइनली क्या बना देखते हैं, फाइनली बना हमारे पास 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx, ये हो गया 0 टू पाई, ये क्या हुआ सेक एक्स इंटू 10x dx। अब 2i इक्वल टू पाई
sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है 0 to पाई माइनस इसका sec x होता है 0 to पाई। इसको वैल्यू पुट करें, 2 को नीचे ले जाएं, आपका आंसर तैयार। इसके बाद आप खुद ट्राई करेंगे। इसको आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको करना क्या है, पाई वैल्यू पुट करना है, फिर 0 पुट करना है, फिर पाई पुट करना है, फिर -0 वैल्यू पुट करना है। जो भी आंसर आए 2 को नीचे ले जाइए, आपका आंसर तैयार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर भी बेटा आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। चलिए अगली प्रॉपर्टी है -a से लेकर a तक। क्या रूल था, ऐसे सिचुएशन में fx की जगह पे आपको माइनस रखना है और ये प्लस का fx आ जाए तो इवन फंक्शन, और अगर माइनस का आ जाए तो ये ऑड फंक्शन, तो आंसर क्या होता है 0। ऑड फंक्शन में आंसर क्या होता है 0, और इवन फंक्शन में मैंने क्या बताया, इसको क्या कर देते हैं आप, इसको 0 भाग 2a fx, उसके बाद यहीं से इसको इंटीग्रेट करते हैं या प्रॉपर्टी वगैरह लगाते हैं। अब देख सकते हो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखिए, fx की वैल्यू कितनी है sin 7x। अगर मैं x की जगह पे माइनस पुट कर दूं तो ये -sin 7x आ जाएगा, और देख सकते हो ये fx है और fx आपका माइनस का आ चुका है। माइनस का आ गया तो कौन सा फंक्शन कराएगा, दिस इज द ऑड फंक्शन। आंसर डायरेक्ट इसका आप क्या लिख सकते हो 0, बट एग्जाम में ये चीज आपको बतानी पड़ेगी, प्रूफ करना पड़ेगा कि ये ऑड फंक्शन है। प्रॉपर वे में लिखना हो तो प्रॉपर वे में लिखेंगे, एंट्रेंस अब करेंगे तो हमें ये नहीं लिखना, हम डायरेक्ट आंसर इसका 0 लिखेंगे, उस वक्त हमें कुछ लिख के दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने से पहले अगेन एक बार प्रॉपर्टी आपसे पूछना चाहूंगा। क्या प्रॉपर्टी था बेटा, अगर हम इस सिचुएशन में, अगर मैं आपसे पूछूं 2 काम करते थे, हम इसमें से x को 2a माइनस x करते थे। अगर क्या होता था, अगर ये माइनस का fx आ जाए तो ऑड फंक्शन, आंसर क्या हो जाता था 0, लेकिन ऐसा करने पर प्लस का fx आए तो हम इसको क्या लिखते थे, ये कन्वर्ट हो जाता था किसमें, 0 तो रहेगा, ऊपर वाले को 2 से डिवाइड बाय 2 fx dx। उसके बाद आपको कंडीशन आगे बढ़ानी थी। अब आप देख सकते हो मैं क्या करता हूं, अगर मेरे पास fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू मेरे पास cos 5x है, और अगर मैं यहां पे x की जगह पे माइनस रखूं, अब आप बताइए, आपने 11th में फार्मूला पढ़ा होगा, cos माइनस थीटा इक्वल टू में प्लस cos थीटा। दो चीज प्लस में होता है, एक sec भी होता है, sec माइनस थीटा इक्वल टू में प्लस sec थीटा। तो यहां देख सकते हो ये माइनस से किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, cos 5x इसके अकॉर्डिंग। दैट मीन्स कौन सा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया बेटा। अगर ये इवन फंक्शन हो गया तो आप इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखें, i इक्वल टू क्या हो गया, उसको 2 से डिवाइड, अगर आपने प्रूफ कर दिया इवन फंक्शन है, हो जाएगा cos की पावर 5x dx। अब यहां के बाद इसको इंटीग्रेट करना है। अगर मैं 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगाऊं बेनिफिट नहीं होगा, करके देख लीजिए, फिर से वही आ जाएगा cos 5x। तो यहां पे हम क्या करें, तो इसके लिए आपको देखना है, बड़ा इजी है, 0 to पाई, इसको आप लिखें cos 4x इंटू cos x। कोई फर्क पड़ा नहीं। इस cos की पावर 4x को भी आप थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हैं, क्या, 0 to पाई cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। में थोड़ा डिटेल में कर रहा हूं कि आपको पूरा क्लियर रहे, कहीं दिक्कत ना आए आपको। और इस cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखें, होल स्क्वायर इंटू cos x dx। ठीक है, चलिए करते हैं। अब ध्यान से देखें, अब बेनिफिट क्या हुआ ये आपको देखना पड़ेगा। इससे बेनिफिट क्या हुआ, अगर मैं साइन x को
टी लेट करता हूं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कट गया, क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स dt ओवर dx, dx की वैल्यू dt अपॉन कॉस। अब देखिए यहां पर रखते हैं इसको, एक बार साइन पाई रखेंगे किसकी जगह पे, x की जगह पे, यहां पे क्या रखेंगे पाई, और इस x की जगह पे आप क्या रखेंगे 0। क्यों, क्योंकि जब भी आप t लेट करते हैं तो जनरली हम हमेशा लिमिट को चेंज करते हैं। साइन पाई याद करें, साइन पाई अगर आपको याद नहीं है तो मान लीजिए कैसे लिखेंगे, 90 प्लस 90 इज, सेकंड कोड में चेंज हो गया, cos 90 इज 0। चलिए ठीक है, तो ये होगा 2, ये हो गया 0। नीचे साइन 0, क्योंकि आप 0 पुट करोगे तो ये भी होता है 0, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर cos x dt ओवर cos x। और सबसे बड़ी बात, जब ये दोनों वैल्यू 0 0 आ जाए, जब ये दोनों वैल्यू 0 0 आ जाए तो इसका आंसर हमेशा 0 के बराबर होगा, ये बात भूलेंगे नहीं। क्या बताया मैंने कि जब ये दोनों वैल्यू 0 0 हो जाए तो इसका इंटीग्रेशन फाइनली पूरा करने से अच्छा है कि यही इसका आंसर किसके बराबर लिख देंगे आप 0। क्यों, क्योंकि एग्जाम में बताइए a 0 to 0 fx dx इक्वल टू ऑलवेज 0। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समय कम है, काम ज्यादा है, इसलिए बेटा थोड़ा सा तेज चलना पड़ रहा है मेरे को आपके साथ। चलिए अगला फिर से देखें, 0 to a, अगेन देखते हैं कौन सा यूज करते हैं हम। 0 to a fx में बार बार लिख रहा हूं कि मेरे बच्चों को याद हो जाए, कहीं मेरे बच्चे परेशान ना हो एग्जाम में, क्लास में याद हो जाए सब कुछ आपको। चलिए ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको यहां से हटाएं, आई लें, थोड़ा शॉर्टकट हम तरीके से चल रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, अब हम लगाएंगे प्रॉपर्टी, तो क्या होगा 0 to पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स। आपको पहले से पता है कि 90 में हमेशा चेंज हो जाता है, साइन कॉस, कॉस साइन में चेंज होगा, और फर्स्ट में है तो फर्स्ट में सब कुछ प्लस के होते हैं, दैट मीन्स ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स डीएक्स। इक्वेशन सेकंड, आई रिपीट, बार बार बोल रहा हूं, क्या ऐड करने से फायदा होगा या वहीं से इंटीग्रेट करने से फायदा होगा। आप देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जब मैं एलसीएम लूंगा तो सेम होगा, ऊपर कॉस माइनस में है, इधर प्लस में है, इधर साइन प्लस में, इधर साइन, नेचुरल सी बात है कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हमने देखा हमें ऐड करने में फायदा हुआ, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, दोनों को ऐड कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का एलसीएम सेम है, मतलब एलसीएम सेम है, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स। और आई रिपीट, कट करने में बड़ा मजा आता है, साइन से साइन, कॉस से कॉस, क्या हुआ 0 के बराबर, 0 to पाई बाई 2, 0 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 0 बाई समथिंग हमेशा 0 होता है, तो क्या हो जाएगा आपका यहां पे 2i इक्वल टू क्या हो गया 0 to पाई बाई 2 0 dx, और इसका आंसर 0, इसलिए i इक्वल टू 0। चलिए हाँ, आइए अगले क्वेश्चन की, हमारी एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक का। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करेंगे क्योंकि यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लगभग सारी प्रॉपर्टी लग जाती हैं। मैं एक साइड में लिखता चलूंगा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में यूज होती चल रही है। चलिए पहले हम देखते हैं इसको क्वेश्चन में कि ये इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है। 0 to पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, मैं थोड़ी बेटा स्पीड स्लो रखूंगा। इक्वेशन फर्स्ट, सबसे पहली प्रॉपर्टी में कौन सी लगा रहा हूं देखते चलते हैं।
0 to a fx dx क्या होगा 0 to a fa minus x dx। चलिए पहली प्रॉपर्टी यहां पे, पहली मतलब नंबर, इसके अंदर जो क्वेश्चन लग रहा है प्रॉपर्टी उसके हिसाब से पहली प्रॉपर्टी मैंने ये लगा रहा हूं 0 to pi log 1 plus cos pi minus x dx। ठीक है, आपको पता होगा पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर ASTC आपने पहले भी पढ़ा होगा, ASTC सेकेंड क्वाड्रेंट के कॉस माइनस का होता है 180 में नो चेंज 0 to पाई log 1 माइनस, क्योंकि सेकेंड में कॉस माइनस का होता है cos x dx इक्वेशन सेकेंड। दोनों को ऐड करने से फायदा होगा कि यहीं से तो नेचुरल सी बात है इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो हम इसको ऐड कर दें। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड 2i इक्वल टू 0 to पाई log 1 plus cos x dx प्लस 0 to पाई log 1 minus cos x dx। चलिए ध्यान से देखें, दूसरे नंबर फॉर्मूला log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n। ये अगर मैं m रख लूं और ये n तो क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा, ये हम इंटू में रखते हैं। चलिए 2i इक्वल टू 0 to पाई log 1 plus cos x एंड 1 माइनस cos x dx। क्या बन गया ये 2i इक्वल टू 0 to पाई log 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। 1 माइनस cos स्क्वायर x आपको पता ही है, 10th में पढ़ा होगा, sin स्क्वायर x। हम इसको लिख सकते हैं 0 to पाई log sin स्क्वायर x dx। चलिए ठीक है, एक फॉर्मूला और log m की पावर n इज n log m। इसको लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए sin स्क्वायर x इक्वल टू sin x का होल स्क्वायर बट sin x का स्क्वायर नॉट इक्वल टू sin x का होल स्क्वायर। ऐसा मैंने इसलिए बताया कि अगर sin का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर क्यूब और कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन अगर एंगल का स्क्वायर क्यूब कुछ भी वन हो तो इसके पावर में नहीं जाता। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखें 0 to पाई log sin x का होल स्क्वायर। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपका m ये आपका n, तो n कहां जाएगा, आगे। तो 2i इक्वल टू 0 to पाई टू आगे 2 log sin x dx। 2 से 2 i इक्वल टू 0 to पाई log sin x dx इक्वेशन थर्ड। दो तो हम पहले कर चुके थे, इक्वेशन थर्ड। अब याद रखना इसको हम बाद में यूज करेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें प्रॉपर्टी लगानी है, तो 90% बच्चा ये सोचता है कि इसमें प्रॉपर्टी लगानी चाहिए 0 to a वाली प्रॉपर्टी। क्या है, लेकिन अगर यहां पे आपने ये प्रॉपर्टी लगा दी तो आपके थोड़े से पूरे क्या कहेंगे, पूरे चांस गलत हैं गलत आने के। आपको करना क्या है, आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी है। क्या, यहां पे टर्निंग पॉइंट है इस पूरे क्वेश्चन का, टीपी। ये आपका टर्निंग पॉइंट है बेटा, यहां से घूम जाएगा आपका। अगर ये चीज नहीं समझ पाओगे तो आगे नहीं निकलेगा। क्या टर्निंग पॉइंट है, 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी लगाना है। अब कहोगे सर आपने तो ये बोला था कि सर इसमें क्या बोला था आपने कि सर इसमें 2 का मल्टीपल होना चाहिए, इसमें तो है ही नहीं। तो आप इसको बैलेंस कीजिए। बैलेंस कैसे करेंगे वो आपको मैं दिखाता हूं, कैसे बैलेंस करेंगे। 0 अपनी जगह पे, 2 इंटू पाई बाई 2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, अगेन वही आ गया। अब ये 2 का मल्टीपल आ चुका है, log sin x dx। अब ये प्रॉपर्टी लगानी है, मतलब फंक्शन। अब आपको ये देखना पड़ेगा fx है क्या, तो यहां पे मैं समझाता हूं।
आपका एफ एक्स कितना है, एफ एक्स मतलब क्वेश्चन log sin x, इसमें आपने क्या रखना है 2a माइनस एक्स, तो मतलब क्या रखूं मैं log sin 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स, 2 से 2 कटा, log sin पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का, नो चेंज, sin x आ गया, क्या आ गया sin x आ गया। दैट मीन्स कौन सा फंक्शन हुआ ये, अगर आप देखेंगे तो ये सेम वैल्यू आ गई रखने पर, मतलब ये इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन होने पे हम क्या करते हैं, इसको चेंज करके लिखते हैं, 0 टू ऊपर वाले को 2 से डिवाइड करते हैं, बार 2 एफ एक्स डी एक्स, हम ऐसा काम करते हैं। तो अभी आपको पता चल गया कि ये वैल्यू पुट करने पर कौन सी, ये प्रॉपर्टी लगाने पर हमें पता चला इवन फंक्शन है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, ये आपको फेयर वर्क है, एग्जाम में करके दिखाना है। तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू 0, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, बाहर 2 इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा पाई बाई 2 log sin x dx। यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद देखिए टर्निंग पॉइंट फिर से बता रहा हूं, इसके बाद आपको दिमाग क्या लगाना है, फिर से देखें, यहां पे इसको a, यहां पे मैं प्रॉपर्टी लगा दूं 0 टू a वाली, इसमें प्रॉपर्टी लगाऊं 0 टू a वाली प्रॉपर्टी अगर लगाऊंगा तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, इसको मान लीजिए इक्वेशन 4th 2 0 टू पाई बाई 2 log sin पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स। बताइए क्या बना ये बना 2 0 टू पाई बाई 2 log 90 cos x हो गया dx, इक्वेशन 5th। दोनों इक्वेशन को ऐड करने से क्या बेनिफिट होगा, देखिए एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। देखो मैंने एक चीज और बोला था जो सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें टर्निंग पॉइंट क्या बताया था, देखना इसका यूज लास्ट में होगा, इसका सबसे देखना ध्यान से इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, एडिंग 4th एंड 5th, एडिंग तो क्या हो जाएगा i प्लस आई, एडिंग 4th प्लस 5th को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2i इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ 0 पाई बाई 2 log sin x dx प्लस ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx। 2 कॉमन, क्या बचा आपके पास 2i इक्वल टू 2, क्या लिखते हैं इसको आप 0 टू पाई बाई 2 log sin x प्लस 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx 2 से 2 देख सकते हैं बेटा क्या हुआ, log m प्लस log n क्या हो गया, ये 0 टू पाई बाई 2 log क्या हो गया sin x इंटू cos x dx। और फिर से ट्रिगो का एक फार्मूला याद होगा आपको, क्या बेटा sin 2x का फार्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू cos x, ये होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या कमी है, यहां देखिए कमी 2 नहीं है, यहां 2 से मल्टीपल किया, 2 से डिवाइड किया, मैंने 2 से मल्टीपल किया, 2 से डिवाइड किया, तो ये ऊपर वाला क्या बना चेक कर सकते हैं, क्या बना बेटा log क्या sin 2x अपॉन 2 dx, 2x अपॉन 2 dx। इसको अगर मैं m मान लू, ये n मान लू, बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत से फार्मूले बार बार रिपीट भी हो रहे हैं, तो क्या बना देखे ध्यान से, i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx। ठीक है, अब यहां पे देखें, यहां पे फिर से देखें, 2x को अगर मैं t मान लू, 2x को अगर मैं t मान लू, ध्यान से देखें, यहां पे कर देता हूं मैं, 2x को अगर मैं t मानू तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 dt ओवर dx, dx की वैल्यू क्या आ गई, ध्यान से देखें क्या वैल्यू आ गई dt अपॉन 2। बट बेटा यहां पे आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखें लिमिट कैसे चेंज होती है, ऊपर वाली वैल्यू पुट कीजिए x की जगह पे, x की जगह क्या रखें हम पाई बाई 2, x की जगह मैं पाई बाई 2 रखता हूं, ये वाली वैल्यू यहां पे अगर रखता हूं
तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा पाई, और मैं 0 पुट करता हूं तो 0 आ जाएगा। तो क्या हो गया 0 to पाई लॉग, देखना बेटा आपने क्या लिखा, साइन टी डी टी माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 dx। अब इसमें बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो आपको मैं समझाना चाहता हूं बेटा, वो मत भूलना। बट एक गलती और है जो आपको ठीक करना है, dx की वैल्यू क्या 1/2, तो यहां पर 2 की जगह यहां पे आप 2 लगा दीजिए। अब इसमें जो मेन चीज समझना है, एक और आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अगर मैं आपको पहली प्रॉपर्टी बताई थी, a to b fx dx, a to b ft dt, a to b fk dk सोन सब बराबर होता है। मतलब ध्यान से देखो 0 to पाई साइन लॉग टी एक यहां पे गिवन है, और ध्यान से देखें ऊपर आए, अगर ऊपर आएंगे तो अभी एक जगह 3 इक्वेशन दिखा रहा हूं मैं आपको। थर्ड इक्वेशन देखें, ये रहा, देख सकते हो बेटा थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, इसका यूज करेंगे क्या, अगर आपका मैं अगर पूछूं क्या बेटा 0 to पाई लॉग साइन टी, क्या 0 to पाई लॉग साइन एक्स की वैल्यू बराबर नहीं होगी, टी और ये साइन एक्स दोनों की वैल्यू बराबर होगी, यस बराबर होगी। मतलब ये अगर ये आई के बराबर है, देख सकते हो आई के बराबर है, तो मैं इसकी जगह पे भी क्या रख सकता हूं, इसकी जगह पे भी मैं क्या रख सकता हूं बेटा, किसकी जगह पे, इसकी जगह पे भी मैं, चेक कर लें, इसकी जगह पे भी मैं आई पुट कर सकता हूं। क्या रखूं मैं अब, आई इक्वल टू, देखना बेटा ध्यान से, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 1/2 आई माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 dx। इसको इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, देखें ध्यान से, आई, थोड़ा बेटा मैं ऊपर कर दूं आपको देखने में आसानी हो, आई माइनस 1/2 आई इक्वल टू माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 को भी बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है dx। ये कितना हो गया 2 एलसीएम 2i माइनस आई इक्वल टू माइनस log 2, और यहां पे 1 बचा हुआ है, 1 का हो गया x 0 to पाई बाई 2। आइए क्या हो गया बेटा, यहां पे ये 2i में से आई तो 1/2 आई इक्वल टू माइनस log 2, वैल्यू पुट करते हैं पाई बाई 2 माइनस 0, फाइनली 2 ऊपर जाके फाइनल आंसर मेरे पास माइनस log 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू 2, कट के मेरा आंसर माइनस log 2 इंटू पाई, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बेटा इसको करने से पहले दोबारा वीडियो को दोबारा इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करें, देखें, स्टेप बाय स्टेप समझें, फिर आगे बढ़ें। उसके बावजूद कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स करें, नीचे दिए नंबर जो चल रहे हैं उस पर आप हमें व्हाट्सएप करें, आपको पूरा हेल्प की जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17, अगेन 0। बेटा सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी आपने देखा होगा, मैंने जितने क्वेश्चन किए हैं सबसे ज्यादा ये वाली प्रॉपर्टी यूज हुई है, क्या 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स, यही सबसे ज्यादा हमने यूज करी है। दैट मीन्स तो हम इसको क्या करें, फर्स्ट ले लें 0 to a अंडर रूट एक्स एंड अंडर रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डी एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। जितनी भी जगह पे x है वहां पे हम ये लगाएंगे, मतलब एक से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स डी एक्स। चलिए देखते हैं, 0 to a अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस, इसको ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा x, क्यों ओपन करेंगे तो a से कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस dx। अब मैंने वही बात बोली, क्या इन दोनों को ऐड करूं या यहीं से इंटीग्रेट करूं, देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या होगा बेनिफिट क्या होगा देख सकते हो ऐड करने में। अब आपको पता चला धीरे धीरे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो हम पहले एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा आई प्लस आई इक्वल टू 0 to a अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स dx प्लस 0 to a।
क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डीएक्स। देख सकते हैं आप यहां पे सेम। क्या करें तो ट्वाइस ऑफ एलसीएम लिया हमने, 0 टू ए क्या हो गया, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, ऊपर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डीएक्स। कट चुका है। कटने के बाद 2i इक्वल टू 0 टू ए 1 dx बचा। अब 2i इक्वल टू 1 का x 0 टू ए, इसके बाद आपको आता है, अब क्या करेंगे, a माइनस 0 i इक्वल टू ए अपॉन 2 आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मॉड में, बेटा मैंने आपको पहले ही बताया जब भी मॉड के क्वेश्चन आ जाए, स्मॉल छोटे वाले हैं ये, बड़े होंगे तो अलग तरीके से थोड़े करेंगे, लेकिन स्मॉल क्वेश्चन जब भी कोई क्वेश्चन दिया हो इस टाइप का क्वेश्चन इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, 1 आ गया, इसको नंबर लाइन में ड्रॉ कर लीजिए। क्या आएगा, क्या लिखा है, 0 1 एंड ये हो गया 4, इसके बीच में ये हमेशा माइनस का होगा, प्लस का होगा। चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हो। 0 1 के बीच में हाफ, मान लीजिए हाफ रखते हैं, इसमें हाफ रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए x माइनस 1 में हाफ रखते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन माइनस का। और 1 से लेकर 4 तक 2 और 3, अगर इसमें वैल्यू पुट करते हैं 2 माइनस 1 हो या 3 माइनस 1 हो तो प्लस का आएगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या बना तो आप बोलोगे सर सबसे छोटा a, ये क्या बना c, ये क्या बना b। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे बेटा लिखते हैं, जो मैं आपको पहले भी क्वेश्चन 5 नंबर 6 नंबर करा चुका हूं, देख सकते हैं उसके अंदर। इसको लिखेंगे क्या, a टू c, a कितना है 0 से लेकर कहां तक, c तक 1, और मैंने क्या बोला था इसमें जो फंक्शन है पूरा माइनस का कर लीजिए, dx प्लस 1 टू 4 x माइनस 1 dx। इसके बाद अब इंटीग्रेट करेंगे, कैसे, बड़ा सिंपल, x स्क्वायर बाई 2 माइनस x 0 टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 0 1 टू 4। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई करें, ना आए तो फिर से मैं बोला आप कमेंट्स में डालें। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड प्रूफ करना है इसके इक्वल में, जबकि ये दो चीजें गिवन है, ये और ये गिवन है आपको। चलिए ठीक है, तो मैं ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। चलिए ठीक है, कोई प्रॉपर्टी जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, सोच सकते हो इसमें सबसे ज्यादा मैंने यही लिखा है, आपको याद होगा, इसलिए कि अब आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये आपको याद रहेगा हमेशा। चलिए लगाते हैं, आई लिया हमने, 0 टू a माइनस एक्स g माइनस a माइनस एक्स dx। जितनी भी जगह पे है उतनी जगह पे मैंने क्या किया, a माइनस एक्स g a माइनस एक्स। इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐड कर दी, क्योंकि यहीं से इंटीग्रेट करने का तो कुछ पता चल नहीं रहा है, तो मैं दोनों को ऐड करता हूं। तो 2i इक्वल टू, ध्यान से देखें, 0 टू a ये रहा fx एंड gx dx प्लस 0 टू a f a माइनस एक्स g a माइनस एक्स dx। चलिए ठीक है, अब इसको कंबाइन कर लीजिए। चलो कंबाइन करते हैं, कैसे, 0 टू a f x g x प्लस f a माइनस एक्स g a माइनस एक्स dx। क्या गिवन है ये देखना पड़ेगा। fx किसके इक्वल में है, fx किसके इक्वल में है, a माइनस एक्स के। fx जो है a माइनस एक्स के इक्वल में है। दैट मीन्स अगर मैं, ध्यान से देखें, अगर मैं इसकी जगह पे क्या लिखूं, इसकी जगह पे देख सकते हो, अगर नहीं दिख रहा तो मैं नीचे करता हूं आपके लिए, ये इसके इक्वल में है। दैट मीन्स इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूं, ट्वाइस ऑफ 0 टू a f x g x प्लस, ये मैंने अभी बताया
आपके लिए छोटा कर दूं, आपको देखने में आसानी हो। चलिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे देखो गौर से, एफ एक्स के इक्वल में है, तो ये हो गया एफ एक्स एंड जी ए माइनस एक्स डी एक्स। अब देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा इस पूरे में क्या कॉमन है। देख सकते हैं बेटा, पूरे में आप एफ एक्स कॉमन है, एफ एक्स को आपने बाहर कर दिया, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स डी एक्स, और ये भी कुछ ना कुछ आपको गिवन है। जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स 4 के इक्वल में है, तो इसकी जगह पे आप क्या रख देंगे, 4 रखेंगे। इसकी जगह पे आप क्या रखेंगे, 0 टू ए एफ एक्स, क्या रखेंगे इसकी जगह पे 4, तो यहां रख दीजिए 4 डी एक्स। ये 2i के बराबर है, 2 से 2 आपका कट हो गया, क्या बचा i इक्वल टू क्या बचा आपके पास, 0 टू 2 बाहर a एफ एक्स डी एक्स। देख सकते हो यही प्रूव करना था। आइए ऊपर चलते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये इसके इक्वल में था, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और लास्ट में प्रूफ करके दिखाया राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, आपको देख के पता चल जाएगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है बेटा आपको देखने में अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट्स में जरूर करें। अगली बार इस तरीके से जो अभी पिक्सल फटे हुए हैं वो हम चेंज करेंगे आपके लिए। चलिए अब एक प्रॉपर्टी देखिए ध्यान से, माइनस ए से लेकर ए एफ एक्स, क्या रूल था, एक्स की जगह पे माइनस रखें, माइनस का आएगा तो ऑड फंक्शन, आंसर क्या हो गया 0, और प्लस का आ गया तो इवन फंक्शन। चलिए ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले आप कुछ मॉडिफाई करें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या मॉडिफाई करें वो आपको समझाता हूं मैं। इस पूरे फंक्शन को एक मान लीजिए, कैसे, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस tan 5x dx प्लस माइनस पाई बाई 2 टू पाई 1 dx। आप जानते होंगे कि बेटा इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, बाई पार्ट, इसमें अलग, इसको अलग, या जैसे भी आप कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ध्यान से, इस पूरे फंक्शन में अगर मैं x की जगह माइनस पुट करूं तो ये माइनस का कैसे, -1 का क्यूब, ये क्या होगा माइनस कॉस माइनस, और लास्ट में tan 5 माइनस। देखिए ये माइनस का आएगा, आपको पता है कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है तो माइनस का आएगा, और tan की पावर ये भी माइनस का होगा, क्यों, tan माइनस, दैट मीन्स ये माइनस, सारी वैल्यू माइनस की आ गई, माइनस 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 सभी माइनस आ गया। दैट मीन्स ये पूरा कौन सा फंक्शन हुआ, ये हमारा बेटा ऑड फंक्शन हो गया। कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, इसका आंसर क्या लिख देंगे डायरेक्ट एग्जाम ऐसे करके, इसको क्या बोलेंगे, किसके इक्वल में है, 0 प्लस, यहां पे x तो बचा नहीं, अगर ये x बचा नहीं तो दैट मींस क्या है, ये fx ही रह गया, इवन फंक्शन। उस सिचुएशन में मैंने आपको क्या बताया, बाहर नीचे इसको क्या कर देते हैं 0, ऊपर सेम रहता है, बाहर 2 1 dx, बाहर 2 1 dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का x 0 टू पाई बाई 2, वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस 0, आंसर हो गया पाई, आंसर। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर से समझ लीजिए, आपने यहां पे वैल्यू पुट करी है, उसके बाद पाई बाई 2 माइनस 0, पाई से पाई, 2 से 2 कट गया, पाई आ गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का बेटा, इसको करने से पहले एक बार फिर से देखते हैं क्या प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। माइनस ए से तो होगा नहीं क्योंकि माइनस है नहीं, बचा क्या हमारे पास, वही सेम 0 टू। आपने देखा होगा इस पूरे एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा यही हुए हैं। हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे बाद में, उसके बाद आपको क्लियर होगा कि कुछ ऐसे प्रॉपर्टी जो हम एक भी क्वेश्चन में नहीं लगा पाए हैं, जैसे a टू b f a प्लस b माइनस एक्स, तो ये किसके इक्वल में होता है, a टू b एफ एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी आपने देखी होगी, हमने लगभग अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं लगाया क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन है नहीं, बट एक एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन जरूर लगा हुआ है। जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तब इसको देखेंगे। आइए यूज करते हैं, i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 sin x एंड 4 प्लस 3 cos x
dx। लगाते हैं 0 to पाई बाई 2 log 4 plus 3 साइन a माइनस एक्स, मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 4 3 cos पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 to पाई बाई 2 log 4 plus 3 साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो हो जाएगा cos x अपॉन 4 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन x। इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट। दोनों को ऐड करने से फायदा होगा या यहीं से, तो आप देख सकते हो जैसे ही ऐड करोगे आपको बेनिफिट होगा। अभी आप करके देखिए, क्योंकि यहां से इंटीग्रेशन करना ऑलरेडी टफ है, तो मैं इसको ऐड करके आपको दिखाता हूं। देखिए ध्यान से, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 लॉग, ध्यान से देखें, लॉग ये रहा 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स dx प्लस 0 to पाई बाई 2, नीचे वाला ये यूज करेंगे, लॉग 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स। अब आप देख सकते हो, अगर मैं आपसे पूछूं तो बड़ा सिंपल, ये हो गया m, ये हो गया n, log m प्लस log n, log m इंटू n, ये दोनों इंटू में हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स dx। ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, क्या बचा आपके पास? log 1, और बेटा log 1 0 होता है, तो ये क्या आ गया? 0 पाई बाई 2 log 1 0, log 1 आ गया यहां पे, log 1 क्या हो गया? 0, 2i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0। आंसर तैयार। चेक करें है क्या कहीं ऑप्शन में? यस, ऑप्शन में क्या है? सी। इससे पहले में भी आप कर चुके थे, देख सकते हो, इससे पहले भी आपका आंसर क्या हो गया? सी। अब देख सकते हैं आपके लगभग सारे क्वेश्चन, और इस वाले में पाई था, यहां भी आप ऑप्शन क्या था आपका? सी, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। यहां पे आपका क्या आंसर है? 0, आंसर हो गया सी। तो आई होप मैंने बहुत कोशिश करी आपको समझाने की, फिर भी आपको कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट्स में डालें, लिखें, और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जाने से पहले कि खुद की ऐसी पहचान बना कि तेरी पहचान बन जाए, खुद की पहचान ऐसी बना कि तेरी पहचान बन जाए, और किताबों से कर ले मोहब्बत की तेरी जान बन जाए।